आज 31 दिसंबर 2021 का दिन है और मैं सोचा कि वर्ष के समापन पर, नए वर्ष के आगमन पर, 2022 की पूर्व संध्या पर और 2021 के लास्ट डेट की अंतिम संध्या पर आप लोगों के सामने एक छोटा सा अपना वीडियो प्रस्तुत करूं और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति प्रसन्नचित रहना चाहता है, हर व्यक्ति उत्थान करना चाहता है अपने जीवन में, परंतु वह ऐसे शब्दों का प्रयोग जो अपने जीवन में पाना चाहता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हुए उसे कई वर्ष गुजर जाते हैं। अगर किसी से कह दिया जाए कि ऐसे 10 शब्दों को बता दे जिससे पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती हो, जिसका नाम लेते ही मन में उत्साह आने लगे, जिस शब्द का नाम लेते ही, उच्चारण करते ही शरीर के अंदर मन के भाव परिवर्तित होने लगते हों, पॉजिटिव एनर्जी आने लगती हो, तो शायद 10 शब्द भी लोग नहीं ढूंढ पाते। मैं आप लोगों की मदद करने के लिए आज लगभग 70-75 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, जिसको यदि प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार उन शब्दों को पढ़ लिया जाए या बोल दिया जाए तो इस ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास वापस आ जाती है। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। सोच, कल्पना, उड़ान। कुछ लोग कहते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता, जबकि यह बहुत बड़ा सत्य है कि सोच पर ही सब कुछ निर्भर है। श्रम, धैर्य, संघर्ष, गोल, लक्ष्य, प्लान। स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है कि दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति वह है, सबसे मजबूर व्यक्ति वह है, सबसे कमजोर असहाय व्यक्ति वह है जिसके जीवन में कोई गोल ना हो। टाइम पंक्चुअलिटी, समय प्रबंधन, हमें समय का ध्यान देना चाहिए कि हम अपने कार्यों को नियत समय पर करें। जो व्यक्ति समय का कद्र करता है, सिर्फ यदि एक गुण हम अपने अंदर लेते आए कि हमें अपने कार्य को ठीक समय पर करना है, तो हमारे जीवन में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। जितने भी बड़े महान लोग हुए हैं वो समय प्रबंधन का महत्व जानते थे, क्योंकि यह पूरा जीवन ही टाइम है। हमें कितने घंटे सोना है, कितने घंटे जगना है, कितने घंटे काम करना है, या कहीं पर कितने बजे जाना है, तो हमें अपने टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। अर्थ संयम, समय संयम, इंद्रिय संयम। और एक बात है कि हर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, परंतु दुर्भाग्य लोग खुशियाँ वस्तुओं में ढूंढते हैं। अरे जिस तरीके से दुखी रहने के बहुत से माध्यम हैं, बहुत से बहाने हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, तमाम बहाने हो सकते हैं।
मैं सांवला हूँ तो गोरा नहीं हूँ, गोरा हूँ तो लंबा नहीं हूँ, मोटा हूँ तो दुबला नहीं हूँ, दुबला हूँ तो मोटा नहीं हूँ। दुख के बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। उसी तरीके से प्रसन्न रहने के भी बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यह हमारा जो मस्तिष्क है ये नहीं समझ पाता कि ये सही में हंस रहा व्यक्ति या सही में दुखी हो रहा है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति नाटक खेल रहा हो, ड्रामा कर रहा हो, तो जो रोल उसे मिलता है उस समय उसके मनोभाव उसी पात्र के जो कार्य होते हैं उसी के अनुरूप वो महसूस करने लगता है। वॉरेन बुफेट अपने सफलता के राज में बताते हैं कि मैं ठहाका लगा करके प्रतिदिन हंसता हूँ। महात्मा गांधी जी विनोदी स्वभाव के थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़ी बड़ी बातों को मजाक में कह दिया करते थे, बहुत बड़ी कला है। और वही व्यक्ति खुशहाल हो सकता है जो खुशियाँ ढूंढने का भी बहाना ढूंढ ले। जैसे मान लीजिए सुबह हुई तो खुश हो जाए कि परमात्मा आज मुझे नया जीवन दिए हैं, आज का सूर्योदय देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। कितनी सुंदर सुबह है, चिड़िया चहचहा रही हैं, घर के छोटे बच्चे जग रहे हैं। किसी भी बात पर हम प्रसन्न हो सकते हैं। दोपहर को खुश हो सकते हैं कि सूर्य अपने परम पर है। शाम को खुश हो सकते हैं कि सूर्यास्त हो रहा है, अब विश्राम का समय आ रहा है। रात्रि में खुश हो सकते हैं कि रात्रि हो गई, नहीं तो 24 घंटे काम करना पड़ता। जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उसी पर हम खुश हो सकते हैं। खुश होने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए ऐसा नहीं है कि जब हम दौलतमंद बन जाएंगे तब हम खुश होंगे, या हम बड़े स्वस्थ हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे, या हमारा चारों तरफ जय जयकार होने लगेगा, या किसी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। कभी भी खुश नहीं हो सकते अगर खुशी का बहाना नहीं ढूंढे तो। इसी नाते आसन, व्यायाम, प्राणायाम कराते समय तमाम योग शिक्षक हंसाने का भी कार्यक्रम करते हैं। अगर कुछ ना हो तो अपने ऊपर तो हंस सकते हैं। हर व्यक्ति यदि अपने अतीत का मूल्यांकन करे तो उसे महसूस हो जाएगा कि दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति वही है जो अपनी एनर्जी का प्रयोग किया होता तो अब तक कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। अपने आप पर हंस लीजिए, कोई और हंसने वाला नहीं मिल रहा है। अपने आप पर हंस लीजिए, कम से कम आज परमात्मा हमें सही सलामत एक नया दिन देखने को दिए हैं। तो आइए हंस करके भी एक छोटा सा प्रयास कर लेते हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि यदि मैं ही नहीं हंसा तो आप कहाँ से हंस पाएंगे। तो अनायास हंस लीजिए, क्योंकि मस्तिष्क नहीं समझ पाएगा कि आप सही में हंस रहे हैं या हंसने की क्रिया कर रहे हैं। इससे डोपामाइन हार्मोन स्रावित होगा और आपके शरीर में तमाम अंग एक्टिव हो जाएंगे। आपके अंदर से रोग दूर होने लगेगा, शायद डिप्रेशन तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो 24 घंटे में एक बार कोई भी बहाना ढूंढ करके ठहाका लगा करके हंस लीजिए। कामयाबी, बुलंदी, आलीशान जिंदगी, आलीशान जीना है, लेकिन आलीशान शब्द का उच्चारण किए कई वर्ष गुजर गए, कहाँ से आलीशान जिंदगी जी पाएंगे। नंबर 1 सबसे आगे बनना चाहते हैं, नंबर 1, और नंबर 1 सबसे आगे कहने में डर लग रहा है। सफलता, जीत, कर्तव्य पालन, ईमानदारी, बहादुरी, साहस, तरक्की, शानदार, जानदार, अजब,
तजुर्बा, अनुमान, प्लान, अमीर, दौलत, धनवान, बिजनेस, बचत, फायदा, भविष्य, ये सब ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग करते ही हमारे स्वभाव में, मस्तिष्क में अपने आप उतरने लगते हैं। जैसे बचत, बचत कैसे करना चाहिए। अभी हर्षवर्धन जैन जी का मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो बताए कि कम से कम हर व्यक्ति को यदि अमीर बनना तो 7 बैंक में एक एक अकाउंट होना चाहिए। चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, आपदा काल के लिए, हर एक अकाउंट को अलग अलग ढंग से रखा जाए और अपने इनकम का 10% उसमें डाल दिया जाए। प्रश्न आती है कि एक तो वैसे ही धन का अभाव है, ऊपर से 10% और निकाल दिए तो और गरीब हो जाएंगे। तो जब आज तक नहीं पूरा हुआ तो 10% निकाल देने से दरिद्र भी नहीं बन जाएंगे, आप गरीब भी नहीं बन जाएंगे। और यदि वो 10% निकाल करके रख दिए तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकता है, भले हो जाए, लेकिन भविष्य में आपका जीवन अपने आप डेवलप होने लगेगा, क्योंकि बचत भी एक आदत है। एक बार प्रयोग करके देख लें। लोग कहते हैं राजा, वह व्यक्ति राजा है, दिलदार है। राजा खुद न बनना चाहे कोई, लेकिन राजा व्यक्ति हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, दिलदार व्यक्ति हर आदमी को अच्छा लगता है। आपको राजा और दिलदार शब्द का प्रयोग किए हुए न जाने कितने दिन गुजर गए, तो राजा आप कैसे बन सकते हो? बनना तो राजा चाहते हो, राजा का काम करोगे नहीं। अरे राजा का काम है लोगों की मदद करना, लोगों में बांटना, देना। अरे आप यदि कम औकात के हैं तो छोटी छोटी चीज़ें बांटिए। कम से कम किसी को प्रसन्नतापूर्वक 2 शब्द तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा, शाबाश, प्रोत्साहित तो कर सकते हैं। किसी को 1-2 रुपये अतिरिक्त दे करके उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो अगर राजा बनना है, तो राजा जैसा स्वभाव लाना है, तो कम से कम राजा जैसे शब्द का प्रयोग तो 24 घंटे में एक बार कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा, हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा हमारे जीवन में हो, और बहुत अच्छा बोले हुए कि न जाने कितने दिन गुजर गए। शाबाश। यदि कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई भी अच्छा काम करता है तो शाबाश, वाह, बहुत सुंदर, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देने से उसका मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ में हमारे अंदर एक पॉजिटिव वेव्स पैदा होंगी, सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी, जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देगी। इंटेलिजेंट, जीनियस, अगर जीनियस बनना तो कम से कम 24 घंटे में एक बार जीनियस शब्द का तो प्रयोग करना होगा, नहीं तो जिसका हम ध्यान ही नहीं करेंगे, चिंतन ही नहीं करेंगे, तो कभी बन ही नहीं सकते। यदि इसी स्थान पर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चालू कर दिए, कुछ नहीं होता, दुनिया बहुत बेकार है, आर्थिक मंदी है, लोग बड़े बुरे हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपके जीवन में वैसा ही होने लगेगा। और यदि अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो शब्द अपना प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन में, हमारे मन में, मस्तिष्क में अपना प्रभाव डालते रहेंगे। परोपकारी, यशस्वी, तेजस्वी, कीर्तिमान, तेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सबसे आगे, ज्ञानी, बुद्धिमान, स्वस्थ, हट्ठा कट्ठा, मजबूत, पहलवान, ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करते ही उसका प्रभाव शरीर पर महसूस होने लगता है। अब जो आपके आदर्श हों, जिनको आप मानते हो, राम कृष्ण, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, ऐसे महापुरुषों का नाम अगर एक बार याद कर लिए तो उनकी जो खासियतें थी, उनके जो विशेष गुण थे, वो हमारे अंदर अपने आप होने लगेंगे। मधुर, मिलनसार, हंसमुख, विनोदी, खास, विश्वास, त्याग, क्षमा, रक्षा, स्वाभिमान, श्रेय, आनंद, परम आनंद, सत्य, प्रेम, प्रार्थना, विश्वास। यदि पूर्ण मन से प्रार्थना की जाए तो वह प्रकृति द्वारा स्वीकार की जाती है।
जिसको हम ध्यान भी कह सकते हैं। प्रार्थना और ध्यान दोनों एक साथ हो जाता है। अध्याय तो विषयान पुंसा संगते शुभ जायते, जहाँ हमारा ध्यान रहेगा वो हमारे साथ अपने आप घटित होने लगेगा, उससे हमारी संगत हो जाएगी, चिपकाव हो जाएगा। विश्वास, संकल्प, संकल्प शब्द का प्रयोग किए न जाने कितने दिन गुजर गए तो संकल्प का वैल्यू कहाँ समझ में आएगा। अरे संकल्प वो शब्द है जो पूरे जीवन को बदल करके रख सकता है। लेकिन कम से कम 24 घंटे में एक बार संकल्प शब्द का उच्चारण तो कर लेना चाहिए कि संकल्प है क्या। उस पर हमारे मनोभाव अपने आप केंद्रित हो जाएंगे कि संकल्प का वैल्यू क्या है। सबकॉन्शियस माइंड कब स्वीकार कर लेगा पता ही नहीं चलेगा। आदर्श, टैलेंट, मैनर, तरीका, हर चीज़ का मैनर होता है, जगने का, सोने का, उठने का, बैठने का, बोलने का, मिलने का, काम करने का। लेकिन मैनर शब्द ही हम नहीं सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसका प्रभाव कहाँ से होगा। यदि तरीका का हमारे जीवन में प्रभाव है, मैनर का प्रभाव, तो कम से कम मैनर शब्द हमारे सामने आना तो चाहिए। स्वच्छ, साफ सुथरा, स्वच्छता किसको नहीं पसंद है। महात्मा गांधी जी स्वच्छता अभियान पर ही देश की आज़ादी के लिए जंग छेड़ दिए। यदि कहीं गंदगी है, थोड़ा साफ कर दिए तो मन करेगा और साफ कर दे, और साफ कर दे, और साफ कर दे। और थोड़ी सी गंदगी बढ़ी तो वहाँ गंदगी बढ़ती चली जाती है। चाहे वो जीवन हो, चाहे स्वभाव हो, चाहे संस्कार हो, चाहे वस्तु हो, जहाँ भी आप स्वच्छता का प्रयास करेंगे वहाँ पर स्वच्छता बढ़ती जाएगी। और यदि आप स्वच्छ न करिए तो गंदगी अपने आप हो जाएगी। गंदगी कैसी विडंबना है कि गंदगी करनी नहीं पड़ती, गंदगी अपने आप हो जाती है। बस आप स्वच्छता ना अपनाएं। स्वभाव, संस्कार, नैतिक, चरित्रवान, स्वाध्याय, स्वाध्याय का कोई उम्र नहीं होता। अंतिम समय तक व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होगा और जीवन में जो उत्थान होना चाहिए वो नहीं हो सकता। यदि आगे बढ़ना तो स्वाध्याय प्रतिदिन जरूरी है। तो स्वाध्याय शब्द का प्रयोग यदि प्रतिदिन हम करेंगे तो हमें लगेगा कि स्वाध्याय का भी वैल्यू क्या होता है। लाइए उस पर चिंतन करें, फिर उसका प्रयोग करें। ध्यान, संगत, संगत का अपना बड़ा प्रभाव। हमारे छोटे भाई साहब ओम जी कहते हैं कि जैसा आपको बनना है सिर्फ ऐसे लोगों के साथ रहना चालू कर दीजिए, आप पता ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे कि किस दिन वैसा बन गए। तो मैं आज छोटा सा प्रयास किया कि कम से कम पॉजिटिव वर्ड्स जो जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा ला करके हमारे जीवन को खुशहाल करें, ऐसे शब्दों का 24 घंटे में कम से कम एक बार प्रयोग करना चाहिए। और जिंदगी जीने के लिए, या ये कहा जा सकता है कि जीवन जीने की एक कला है, उन कलाओं में ये बहुत बड़ी कला है कि आपको जो बनना है वैसे शब्दों का प्रयोग कम से कम 24 घंटे में एक बार कर लेना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड्स का बड़ा ही महत्व या मंत्र है और शब्द अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसकी शक्ति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दो 31 दिसंबर का समापन है और 2022 की पूर्व संध्या है। ऐसे अवसर पर मैं इस बात के साथ में कि कम से कम यदि हमें प्रसन्न रहना है तो प्रसन्न रहने का बहाना ढूंढें। हमें यदि महान बनना है तो कम से कम महानता शब्द का प्रयोग करें, जिससे वो हमारे शरीर में
अपने आप उतरने लगे और इस मस्तिष्क को कम से कम प्रार्थना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अच्छी जगहों पर अपने मन को एकाग्र करें, जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आए और लोड हटा करके, फ्री होकर के कम से कम एक बार अपने मन की झीलें कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, यदि ऐसा प्रयोग आप करना प्रारंभ कर दिए कि प्रतिदिन एक बार ठहाका लगा करके हंस लीजिए, किसी मधुर संगीत पर नृत्य कर लीजिए, डांस कर लीजिए, तो आपका पूरा जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। और यदि पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया तो आपका पूरा जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। इसलिए अच्छे शब्दों का प्रयोग आप सिर्फ करना सीख जाएं। अच्छे शब्द 10, 20, 50 लिख लें कि कौन कौन से शब्द अच्छे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है, मन प्रसन्न होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि हमारी बात अच्छी लगी हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप सबको बार बार प्रणाम करता हूँ 2021 के समापन पर और 2022 की पूर्व संध्या पर।